मार्स हमारे सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हम इंसान अपना फ्यूचर होम प्लैनेट बनाना चाहते हैं और हमारी इस चाहत को पूरा करेंगे 21वीं सदी के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क। इनकी कंपनी स्पेसएक्स 2030 तक ह्यूमंस को मार्स पे लैंड करवाने का दावा करती है और 2050 तक मार्स को कॉलोनाइज करना चाहती है। स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी है जिसके पास रीयूजेबल रॉकेट्स और बहुत एडवांस थ्रस्टर्स मौजूद हैं। आज के दिन इस कंपनी की एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी का नासा भी यूज करती है एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए, और नासा के आर्टेमिस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड करवाने का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स के पास ही है। लेकिन आज की हमारी वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंसानों का मार्स तक का सफर कैसा होगा, तो बने रहिए आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त स्पीडी स्पेस। ऑन एवरेज मार्स हमारी अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी बनाए रखता है और मार्स तक की लंबी दूरी तय करने के लिए हमें नीड होगी बहुत ही एडवांस रॉकेट की, जो हमें रास्ते में आने वाली सन और स्पेस की रेडिएशन से भी बचा सके। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पेसएक्स के अकॉर्डिंग मार्स तक का सफर कैसा होगा। सबसे पहले स्पेसएक्स अपने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के सुपर हैवी बूस्टर के सहारे अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा और यहाँ होगा स्टेज सेपरेशन। सुपर हैवी वापस अर्थ पे आएगा और स्टारशिप के लिए फ्यूल टैंक लेकर जाएगा। अर्थ के पार्किंग ऑर्बिट में स्टारशिप होगा पूरी तरह रिफिल और निकल जाएगा अपनी मार्स जर्नी की ओर। स्टारशिप को मार्स तक पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगेगा एंड देन 6 महीने बाद स्टारशिप मार्स तक आ पहुंचेगा और अपनी स्पीड पे ब्रेक लगाने के बावजूद मार्स के एटमॉस्फेयर में 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर करेगा और एरोडायनेमिकली अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगा और एक सक्सेसफुल लैंडिंग को अचीव करेगा। अब एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर करीब 2 साल तक रुकना पड़ेगा और वहां पर स्टारशिप को रिफिल करने के लिए H2 और CO2 से फ्यूल बनाना पड़ेगा। सुनने में तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी लगती है, बट रियलिटी हिट्स हार्ड। इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होगा। एडवांस रॉकेट के साथ साथ एक्यूरेट और फर्स्ट क्लास एम भी बहुत जरूरी है और बजट के बारे में तो भूल ही जाओ, जितना डालोगे उतना कम होगा। फिर भी हम एस्टिमेट करते हैं अराउंड $300 बिलियन। अब बात अगर रॉकेट की करें तो स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल है जो कि आपको पृथ्वी के किसी भी कोने में सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंचा सकता है। ये एक फुल्ली रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि आपको अर्थ ऑर्बिट, मून, मार्स और बियॉन्ड में कहीं पे भी ले जाने की कैपेसिटी रखता है। ये फ्यूल के रूप में कूल लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले काफी चीपर और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। स्टारशिप दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जो 150 मैट्रिक टन से 250 मैट्रिक टन तक का वेट उठाने की कैपेसिटी रखता है। अब बात अगर इसके स्ट्रक्चर की करें तो यह हाइट में 120 मीटर लंबा और डायमीटर में 9 मीटर तक चौड़ा होगा, जिसके सामने इंसान कुछ इस तरह दिखेंगे। स्टारशिप 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज बूस्टर और दूसरा स्टारशिप सेकंड स्टेज स्पेसक्राफ्ट। फर्स्ट स्टेज बूस्टर का यूज स्टारशिप को अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए किया जाएगा और सेकंड स्टेज स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स मार्स तक जाएंगे। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में मेनली 6 इंजन्स होंगे, 3 रैप्टर इंजन्स और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन्स। वैक्यूम इंजन्स भी रैप्टर इंजन्स की तरह होते हैं, उनमें बस एक लार्ज एग्जॉस्ट सेक्शन और लार्ज एक्सपेंशन नोजल होती है ताकि इंजन की एफिशिएंसी को स्पेस में मैक्सिमाइज किया जा सके और स्पेस वैक्यूम में तेजी से ट्रैवल किया जा सके। फर्स्ट स्टेज बूस्टर में 33 रैप्टर इंजन्स होंगे, 13 सेंटर में और 20 बूस्टर एफ्ट के पैरामीटर पे। बूस्टर स्टारशिप के साथ जर्नी पे नहीं जाएगा, ये सिर्फ स्टारशिप को अर्थ ऑर्बिट पे छोड़ के वापस अर्थ पे आ जाएगा। इसलिए वैक्यूम इंजन सिर्फ स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में लगे हैं, बूस्टर में नहीं। स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल्स की कॉस्ट बाकियों से काफी कम है, जिसका रीजन है स्पेसएक्स सब कुछ खुद ही बनाता है। इनकी कंपनी पूरी तरह सेल्फ डेवलप्ड इक्विपमेंट्स का यूज करती है। तो अब हमारे पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो हमें मार्स तक सेफली ले जा सकता है। ये दुनिया का 1 पीस लॉन्च व्हीकल है। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। अब हमें अपने फिजिक्स और मैथ्स के बटोरे हुए ज्ञान से एक्यूरेट टाइमिंग और फर्स्ट क्लास एम को डिसाइड करना है। मार्स और अर्थ दोनों ही सन को डिफरेंट स्पीड और डिस्टेंस पे रोटेट करते हैं। मार्स की अर्थ से एवरेज डिस्टेंस 225 मिलियन किलोमीटर्स है, वहीं मार्स सन का एक ऑर्बिट 1.8 अर्थ ईयर्स में कंप्लीट करता है। ऑन एवरेज हर 26 महीनों में मार्स अर्थ से सिर्फ 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर रहता है,
जो कि बहुत सही टाइम होगा रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए 12 जनवरी 2025 को ओपन रहेगी। लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सही टाइम को चूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने रॉकेट को पहले ही लॉन्च कर दिया तो मार्स आगे निकल जाएगा और हम वहां 6 महीने बाद पहुंचेंगे। इसलिए हमें जर्नी के टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए रॉकेट को वहां लॉन्च करना है जहां मार्स अगले 6 महीने में होगा, क्योंकि रॉकेट को मार्स तक पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगेगा और फाइनली हम मार्स पे पहुंच जाएंगे। बहुत इजी लग रहा है ना? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा मार्स पे स्टारशिप को H2 और CO2 से रिफिल करना। एस्ट्रोनॉट्स को फ्यूल खुद बनाना पड़ेगा, वो भी 2 साल के अंदर। मार्स से वापस लिफ्ट ऑफ में स्टारशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मार्स पे ग्रेविटी हमारे अर्थ के मुकाबले सिर्फ 38% ही है, तो किसी बूस्टर की नीड यहाँ नहीं होगी। और क्योंकि स्टारशिप 100 से 200 टन तक का वेट उठाने की कैपेसिटी रखता है, तो ये एस्ट्रोनॉट्स के 3 साल का राशन साथ में लेकर जाएगा। मार्स का एक टूर 3 साल जितना लंबा होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेसएक्स 2025 में इंसानों को मार्स पे ले जा रहा है, तो आप गलत हो। इंसानों को भेजने से पहले मार्स पे कुछ सेफ्टी टेस्ट करने होंगे ताकि मिशन की सक्सेस रेट ज्यादा हो और हमारी कैलकुलेशंस में कुछ गलती हो तो हम उसे ठीक कर सकें। लेकिन स्पेसएक्स का स्टारशिप अभी भी अपने डेवलपमेंट पीरियड में है। प्रेजेंट में ये मार्स पे जाने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाए। मार्स पर उतरने के लिए हमें नॉर्मल स्पेस सूट्स की जगह मैकेनिकल काउंटर प्रेशर सूट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ये जानेंगे कि इंसान मार्स को हैबिटेबल कैसे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं वीडियो जल्द से जल्द आए तो हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से। डोंट वेट फॉर इट। बाकी स्पेसएक्स आपको मार्स पे ले जाए या ना ले जाए, लेकिन स्पीडी स्पेस आपको बियॉन्ड मार्स जरूर लेकर जाएगा। जरूरत है तो बस आपकी प्रीशियस सपोर्ट की।